जैसे जैसे इंसान सभ्य होता गया, वैसे वैसे उसके अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए नियम और कानून बनाए। जब भी इन नियमों को तोड़ा गया, तब समाज ने उस व्यक्ति को दंडित किया। दंड का विचार शुरुआत से ही लोगों की जिंदगी का हिस्सा रहा, लेकिन दंड का उद्देश्य हमेशा एक जैसा नहीं रहा। कभी इसका उद्देश्य बदला लेना था, कभी अपराध को रोकना, कभी अपराधी को सुधारना था और कभी केवल समाज को सुरक्षित रखना। यही कारण है कि दार्शनिकों और विचारकों ने दंड के अलग अलग सिद्धांत बताए हैं। शुरुआती दौर में जब समाज बहुत सरल था और नियम ज़्यादा व्यवस्थित नहीं थे, तब अपराध का सीधा जवाब बदले के रूप में दिया जाता था। अगर किसी ने किसी को चोट पहुंचाई तो बदले में वही चोट उसे दी जाती थी। अगर किसी ने हत्या की तो उसे भी मौत की सजा दी जाती थी। यह सोच मानवीय भावनाओं से जुड़ी थी, क्योंकि जब किसी पर अन्याय होता तो उसे स्वाभाविक रूप से गुस्सा आता और लगता है कि सामने वालों को भी वैसा ही दर्द मिलना चाहिए। इसी विचार को प्रतिशोध का सिद्धांत कहा गया। इसमें न्याय का मतलब है कि अपराधी को उतना ही कष्ट देना जितना उसने पहुंचाया है। लेकिन इस सोच की आलोचना भी की गई, क्योंकि अगर हर अपराध का जवाब केवल बदला होगा तो यह क्रूरता और हिंसा को ही बढ़ावा देगा। समय के साथ लोगों ने महसूस किया कि दंड का मकसद केवल अपराधी को चोट देना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे ऐसा संदेश भी देना चाहिए जिससे समाज में अपराध कम हो। इस तरह निवारक दृष्टिकोण सामने आया। इसमें कहा गया कि अगर अपराधी को कठोर सजा मिलेगी तो बाकी लोग डरेंगे और अपराध करने से पहले कई बार सोचेंगे। जैसे अगर कोई चोर पकड़ा जाए तो उसे सार्वजनिक रूप से कठोर दंड दिया जाए तो लोग उस घटना को देखकर डरेंगे और चोरी करने से बचेंगे। ये सिद्धांत का फायदा यह है कि यह अपराध की पुनरावृत्ति को रोकने में मदद करता है। लेकिन इसमें यह समस्या है कि व्यक्ति अपराध इसलिए नहीं करता कि उसे डर नहीं है, बल्कि कई बार मजबूरी या परिस्थितियां भी इंसान को अपराध की ओर धकेलती हैं। इसके बाद एक और विचार उभरा कि सजा का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए अपराध को रोकना। अगर अपराधी समाज में स्वतंत्र घूमता रहेगा तो उसके अपराध करने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए अच्छा होगा कि उसे कुछ समय के लिए समाज से अलग कर दिया जाए। इस सोच से रोकथाम का सिद्धांत सामने आया। इसमें अपराधी को जेल, कैद या किसी तरह के पाबंदी के जरिए रोक दिया जाता, ताकि वह फिर अपराध न कर सके। इस सिद्धांत का लाभ यह है कि समाज सुरक्षित रहता है, लेकिन यह भी सच है कि केवल जेल में डालने से अपराधी का सुधार नहीं होता, बल्कि कई बार वह और ज़्यादा कठोर और नफरत से भर जाता है। इसलिए आज के युग में सुधारवादी दृष्टिकोण को ज़्यादा महत्व मिला। इसमें कहा गया कि अपराधी को केवल बुरा इंसान मान लेना सही नहीं है। कई बार इंसान की परिस्थितियाँ, उसका बचपन, उसकी शिक्षा की कमी, उसका वातावरण और कभी कभी उसके मानसिक हालात उसे अपराध की ओर धकेल देते हैं। ऐसे में अगर हम उसे केवल सख्त सजा देंगे तो वह और बिगड़ेगा। इसके बदले अगर उसे शिक्षा दी जाए, काम करने का मौका दिया जाए, उसकी मानसिक स्थिति को सुधारा जाए और उसे सही दिशा दिखाई जाए, तो वह एक अच्छा नागरिक बन सकता है। इस सोच में जेल को सुधार गृह रूप दिया गया, जहाँ अपराधी केवल सजा नहीं काटता बल्कि अपनी जिंदगी को बदलने का अवसर पाता है।
ये विचार आज ज़्यादातर आधुनिक न्याय व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल अतीत के अपराध को दंडित करना नहीं बल्कि भविष्य को बेहतर बनाना है। लेकिन व्यावहारिक जीवन में देखा गया है कि केवल एक सिद्धांत पर चलना पर्याप्त नहीं। हर अपराध और हर अपराधी अलग होता है। कुछ अपराध इतने खतरनाक और घृणित होते हैं कि वहाँ सुधारवादी दृष्टिकोण काम नहीं करता और समाज को संतुलन और न्याय के लिए कठोर सजा देनी पड़ती है। कुछ मामलों में डर और निवारण जरूरी होता है और कुछ मामलों में सुधार का अवसर देना सही होता है। इसी सोच से मिश्रित दृष्टिकोण सामने आया, जिसमें सभी सिद्धांतों को परिस्थितियों के हिसाब से मिलाकर अपना गया है। आज के आधुनिक न्याय प्रणाली में इसी विचार पर आधारित है। अगर किसी छोटे अपराध के लिए पहली बार अपराधी बना व्यक्ति पकड़ा जाए तो उसे सुधारने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हत्या, बलात्कार या आतंकवाद जैसा जघन्य अपराध करता है तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान रखा जाता है, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि न्याय अभी भी जिंदा है और अपराध को उसके कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। इस तरह सजा का उद्देश्य केवल एक नहीं होता, बल्कि ये समाज की सुरक्षा, अपराध की रोकथाम, न्याय की स्थापना और अपराधी के सुधार, इन सब का संतुलित मेल होता है।